हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज सुबह सुबह जल्दी उठकर सूरज को हमने बोला गुड मॉर्निंग और हम जा रहे हैं आगरा की सड़कों पर ताजमहल की तरफ। जी हाँ, मेरी अब तक की पूरी लाइफ आगरा में गुजरी है, लेकिन मैंने ताजमहल नहीं देखा। लेकिन क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है तो इसलिए मेरे हस्बैंड का परम कर्तव्य है कि पहले वो मेरे को ताजमहल दिखाएं, तब मैं आगरा से कहीं बाहर जाऊंगी। तो बस यही सोचकर हम लोग जा रहे हैं आज ताजमहल घूमने के लिए। लेकिन पर मैं सब लोगों को यही एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आप में से किसी को भी ताजमहल जाना है ना, तो आप लोग भी सुबह सुबह निकलिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ हो जाती है। फिर गाड़ी भी वो लोग इतना दूर पार्किंग में खड़ी करवा देते हैं कि आपको बहुत पैदल चलना पड़ता है। तो इसलिए सभी गर्ल्स को तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप लोग प्लीज़ हील्स ना पहन कर जाएँ, जितना हो सके हील से बचे, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत पैदल चलना पड़ेगा और आप बहुत परेशान हो जाएंगी, बहुत थक जाएंगी। थैंकफुली मैं तो फ्लैट पहन कर गई थी और शौक में ना मैंने कि फ़ोटोज़ अच्छी आएंगी, ये साड़ी पहन ली। ये मम्मी की साड़ी मैंने पहन ली थी। तो मम्मी की साड़ी कैसी लग रही है ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइएगा। और आज मैंने ना एकदम ये अपने आप पहनी है पूरी साड़ी, बिना किसी की हेल्प के। तो थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो रहा था मेरे को। बस अब जैसे ही हम लोग अंदर पहुंचे, मेरा तो अंदर जाके ही मैं शॉक हो गई कि हम इतना जल्दी आए हैं। मतलब मुश्किल से 7 बजे थे सुबह के, और फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो ताजमहल पर हम ना 5 बजे के बाद कभी भी भीड़ ही हो जाती है। 6-7 बजे भी मैं तो लेट ही कहूँगी। फिर अंदर पहुँच के हमने एकदम अपने फिल्मी स्टाइल में स्लो मोशन, हाई मोशन सब में फ़ोटो खिंचवाए। मैं आपको पहले ही बता दूं कि वहाँ पर ना जैसे ही आप एंटर करेंगे ताजमहल के अंदर, इतने सारे फोटोग्राफर्स आपके पीछे पड़ जाएंगे ना, लिटरली वो एकदम टूट पड़ते हैं कि हमसे खिंचाइए, हमसे खिंचाइए। अगर आपका मन है तो आप खिंचवा लीजिए, अदरवाइज आप खुद भी अपने अच्छे फ़ोटो निकाल सकते हैं। बस आपको पोजेस वगैरह पता होने चाहिए, वरना आप उनसे थोड़ा अच्छे से बार्गेनिंग करेंगे ना तो बहुत एक रीजनेबल प्राइस में आप अच्छे पिक्स निकलवा सकते हैं उनसे। अदरवाइज वो तो जो प्राइस बताते हैं ना, बहुत हाई फाई प्राइस बताते हैं। तो उनसे बार्गेनिंग ज़रूर करना अगर कोई भी लोग जो बाहर से आ रहे हैं। लेकिन मोस्टली हम लोगों ने तो ज़्यादातर पिक्स अपने आप ली थी, तो हमें इतना कोई परेशानी नहीं हुई। फिर देखो हम लोग ना अब जा रहे थे मेन गुम्बद की तरह। ये बहुत बड़ा पहले तो गार्डन पड़ता है, फिर आगे जाके जो आपको वाइट वाला ये जो पूरा बिल्डिंग दिख रहा है वो मेन गुम्बद है। उस मेन गुम्बद का टिकट अलग से, मतलब उसका प्राइसिंग अलग होता है, और ये पूरा जो एरिया होता है उसके चारों तरफ उसका प्राइसिंग अलग होता है। अगर आपको मेन गुम्बद के अंदर जाना है तो उसके लिए वो कुछ प्राइस बढ़ा के देते हैं। वैसे टिकट लेने के लिए आप टिकट काउंटर से भी ले सकते हैं, और ऑनलाइन भी वहाँ पर QR कोड वाला ऑप्शन भी है, वहाँ से स्कैन करके भी आप ले सकते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है टिकट लेने के लिए। तो आप लोग जब भी कोई भी बाहर से आए ना, बस इसी चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जितना हो सके जल्दी आइए। और अगर आप गर्मियों में आ रहे हैं तब तो आपको जल्दी आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा मार्बल है चारों तरफ, इतना गर्म हो जाता है ना। सुबह 7-8 बजे भी इतना गर्मी लगने लगती है कि पसीना पसीना हो जाएंगे, और फिर घूमने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। या तो सर्दियों में आइए, और अगर गर्मी में आ रहे हैं तो एकदम सुबह सुबह 5 बजे आकर आप लाइन में लग जाइए। यहाँ 6-7 बजे इतनी लंबी लंबी लाइन लग जाती है ना बाहर। फिर हमने खिंचाए यहाँ पर खूब सारे फ़ोटो वीडियो सब बनाया हमने। मैंने तो एकदम दिल भर के वो फिल्मी स्टाइल में अपनी साड़ी जो पहनी थी ना, तो एकदम पूरा पल्लू लहरा लहरा के सब तरीके से मैंने इसका पूरा मज़ा लिया। फिर देखो मैंने कहा ना, आपको जैसी चाहे जितनी चाहे वीडियो बनानी है आप बनाइए, कोई आपको वहाँ पर रोकेगा नहीं। आधी से ज़्यादा पब्लिक तो वहाँ यही काम करती है। सब लोग जितना देख रहे हैं ना, उससे ज़्यादा अपने फ़ोन में कैप्चर करते हैं। और सही भी बात है भाई, कितना दूर दूर से लोग इसको देखने आते हैं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जाहिर सी बात है, आँखों से तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन जो लोग हमारे घर पर हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, उनको दिखाने के लिए या अपने आने वाले समय की मेमोरीज़ के लिए पिक्चर्स लेना भी, वीडियोस लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग भी आइए, लेकिन बस मौसम का और टाइम का ध्यान रखिए। और क्योंकि हम लोग अभी आगरा में हैं तो ये बहुत सही टाइम था हमारे लिए घूमने के लिए। फिर हम लोग जब आगरा से बाहर चले जाएंगे ना तो टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए हमने तो आज का दिन एकदम परफेक्ट चुना था। अब ताजमहल किसने बनवाया, कब बनवाया, क्यों बनवाया, ये सारी बातें तो सबको ही पता है। लेकिन ताजमहल के पीछे ना एक जो फैक्ट है वो बहुत फेमस है। यूँ बोला जाता है कि जिन मज़दूरों ने ये ताजमहल बनाया था, शहंशाह ने उनके हाथ कटवा दिए थे। तो क्योंकि मैं आगरा से हूँ, मे भी हो सकता है हमारे आगरा में कुछ और थ्योरी है या लोगों को कुछ और पता है। तो जो चीज़ मुझे पता है या मैंने जहाँ तक भी पता किया है वो मैं आपको बताती हूँ। अब कितना सही कितना गलत है
वो आप लोग बताइएगा, ठीक है। एक्चुअली में ना हाथ किसी के भी नहीं कटवाए गए थे। जब शहंशाह ने देखा ताजमहल को पहली बार, तब उन्होंने बोला अपने सारे मजदूरों को कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनवाया है, क्योंकि वाकई में ताजमहल इतना सुंदर है कि इसको कोई भी पहली बार जब देखता है ना तो एकदम मेस्मराइज हो जाता है। तो जब आप भी इसको देखेंगे तो आपके साथ भी वही होगा। तो वही चीज़ शहंशाह के साथ हुई होगी। तो उनको इतना ज़्यादा पसंद आया उन मज़दूरों का काम कि उन्होंने उन मज़दूरों को बोला कि तुम लोगों ने जो इतना खूबसूरत काम किया है, इसलिए आज के बाद तुम सिर्फ मेरे लिए काम करोगे, बाकी तुम किसी के लिए भी काम नहीं करोगे। तो उन मज़दूरों के पर्सपेक्टिव से ये कहा जाता है कि अब क्योंकि वो कहीं और किसी के लिए काम नहीं कर सकते हैं, तो एक तरीके से हमारे हाथ काट दिए गए, क्योंकि हम कहीं और काम नहीं कर सकते। अब क्योंकि ये शहंशाह का हुक्म है और उनको ये मानना भी पड़ेगा। तो इसी चीज़ को इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया कि शहंशाह ने मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे। वरना आप खुद ही सोचिए, कोई इतना अच्छा काम करेगा उसके हाथ कौन काटेगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये कुछ पिक्चर्स ली, बहुत सुंदर से। और ताजमहल पर ना आप कहीं से भी पिक्चर लो, एकदम शानदार ही आती हैं। और देखो यहाँ से आप सिंगल पोज, कपल पोज, जो कॉपी करना चाहते हो ना आराम से कॉपी कर लेना, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब इतनी देर से ताजमहल में घूमते घूमते एक तो हम बहुत थक भी गए थे, ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि ये पूरा मार्बल है ना चारों तरफ, तो इतना गर्म हो जाता है। 8 साढ़े 8 बजे इतना ज़्यादा गर्मी होने लगी थी कि मैं तो पूरा पसीना पसीना होने लगी थी। तो हम लोगों ने तो अब डिसाइड कर लिया था कि जितना घूमना है घूम लिए, अब चलते हैं वापस घर, क्योंकि भूख भी लगी थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगी थी। तो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर पहले बैठ गई, तब तक अमित गाड़ी निकाल के ला रहे थे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।